एक बार की बात है, वीरेंद्र नाम का एक दयालु राजा था। वह अपने परिवार और अपने राज्य के लोगों का बहुत ख्याल रखता था और हर कोई उससे प्यार करता था। उसका राज्य खुशहाल और जीवन से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन दूसरी जगह से एक दुष्ट राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और राजा वीरेंद्र को इसे बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। राजा अपने दरबार में बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। वह युद्ध के परिणाम और अपनी प्रजा और परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित और बेचैन था। उसने सोचा, अगर मैं युद्ध में जाता हूँ और अपनी प्रजा या परिवार को नुकसान पहुँचाता हूँ, तो मैं उनसे कैसे निपटूंगा? तभी ऋषि व्यास नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान और शांत व्यक्ति कमरे में आए। वह वास्तव में चतुर थे और गीता की शिक्षाओं और सही और गलत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। राजा ग्रवाल, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे पास दो विकल्प हैं, युद्ध में अपने राज्य की रक्षा करना और अपने लोगों और अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं देना, या शांति से पीछे हटना और उनकी रक्षा करना। ऋषि व्यास वीरेंद्र को गीता नामक पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण याद रखने के लिए कह रहे हैं। इसमें कहा गया है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करने और जो करना है उस पर कड़ी मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको बदले में क्या मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे जब आप अपना होमवर्क करते हैं। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा। बस अपना काम करें और परिणाम अपने आप आने दें। राजा, क्या होगा अगर मेरे निर्णय के कारण किसी को चोट लग जाए? मैं यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर कैसे ले सकता हूँ? ऋषि व्यास ने कहा, जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़ाई में हैं या शांत समय में। अंत में क्या होगा, इसकी चिंता करने के बजाय बस इस बात पर ध्यान दे कि आपको अभी क्या करना है। अंत में क्या होगा, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। अपने बुद्धिमान शिक्षक से यह सुनने के बाद राजा वीरेंद्र शांत हो गए और युद्ध के दौरान अपने राज्य की देखभाल करने का वादा किया। अगले दिन राजा वीरेंद्र उस स्थान पर जाते हैं जहां युद्ध हो रहा है। वहां बहुत शोर है, जैसे जमीन हिल रही हो और बहुत सारे सैनिक चिल्ला रहे हों। राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हैं और उनके साथ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। राजा अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वह खुद को मजबूत और बहादुर महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपना काम करना है और उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि क्या हो सकता है। उन्हें अपने शिक्षक के बुद्धिमानी भरे शब्द याद हैं और इससे उन्हें डरे बिना या परिणाम की परवाह किए बिना लड़ने में मदद मिलती है। युद्ध के दौरान राजा वीरेंद्र ने वही किया जो उन्हें सही लगा और उन्होंने अपने राज्य और वहां रहने वाले लोगों का ख्याल रखा। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र जीत गए और उनका राज्य और परिवार सुरक्षित है। गुरु ऋषि व्यास नामक एक बुद्धिमान शिक्षक उनसे मिलने आते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। गुरु व्यास वीरेंद्र से कहते हैं कि उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करने से जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलेगी। वे समझाते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब हम आगे क्या होगा इसकी चिंता किए बिना अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राजा गुरु व्यास का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि उनकी सलाह ने उन्हें यह समझने में मदद की है कि खुशी कड़ी मेहनत करने से मिलती है और परिणामों के बारे में तनाव लेने से नहीं। गुरु मुस्कुराते हैं और वीरेंद्र को गीता से
ये सबक हमेशा याद रखने की याद दिलाते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्रवाई करना और अपना कर्तव्य निभाना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तब भी हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमें करना चाहिए।